नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बड़ा कदम उठाते हुए आबकारी विभाग के 29 अधिकारियों के खिलाफ 5वां पूरक चालान विशेष अदालत रायपुर में पेश किया है। करीब 2300 पन्नों के इस चालान को अदालत ने स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी विडंबना सामने आई। चालान पेश करने के दौरान सभी आरोपी अधिकारी कोर्ट परिसर में मौजूद थे, बावजूद इसके वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर न तो कोर्ट ने कोई सख्ती दिखाई और न ही एजेंसियों की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। यही नहीं, अब तक इन अधिकारियों के निलंबन को लेकर भी कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले पर प्रतीक पांडे ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट के दस्तावेजों में साफ तौर पर यह उल्लेख है कि यह घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के जरिए अंजाम दिया गया था, जिसमें शराब निर्माता से लेकर विभागीय अधिकारी तक शामिल थे। प्रतीक पांडे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1996 का हवाला देते हुए कहा कि जब ऐसे गंभीर आर्थिक अपराध में संलिप्तता पाई गई है, तो अब तक इन अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और विभाग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि जनता को न्याय की उम्मीद है। प्रतीक पांडे ने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कल ही विशेष जो न्यायालय है वहां पर आबकारी घोटाले में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट पेश हुई है। शायद 29 अधिकारी हैं कुछ। दुर्भाग्य का विषय ये है कि चार्जशीट के बावजूद पहली चीज तो इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई गिरफ्तारी नाम की चीज नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि आप यदि ध्यान दें तो हाईकोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन है, जो टीप दर्ज है हाईकोर्ट के, जो अ, अ, इस प्रकरण के बारे में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उसमें लिखा हुआ है कि इस 1200 करोड़ के घोटाले में एक सिंडिकेट बनाकर काम किया गया है, जिसमें कि शराब बनाने वाले भी थे और तमाम लोगों की बात की गई है। तो मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न है, क्या 2 प्रश्न हैं कि एक तो जब कवासी लखमा जैसे मंत्री, पूर्व मंत्री जब जेल में बैठे हुए हैं, अनिल टुटेजा जेल में बैठे हुए हैं, तो अभी तक ये जो 29 अधिकारी हैं जिन पे अब चार्जशीट फाइल हो गई है, एक तो पहली चीज इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक। दूसरी चीज, जबकि सब जान रहे हैं कि ये अधिकारी कहां पर है। और दूसरी चीज कि इन अधिकारियों का निलंबन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण अपील, इस तरह कुछ नाम है नियम का, 1966 का, उसका नियम 9 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि यदि इस तरह का कोई कार्य हो चुका है, यानी कि चार्जशीट यदि फाइल हो गई है, तो निलंबन की कार्यवाही अनिवार्यतः होनी चाहिए। यहाँ पे ऐच्छिक नहीं दिया है, बाकी प्रकरणों पे सरकार चाहे तो कर ले, नहीं कर ले, लेकिन इस प्रकरण पर नियम में अनिवार्यता लिखी है। तो अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया गया है। तीसरी बात, जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी क्या पेंशन के लिए या उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए किसी तरह की हमारी सरकार ने तैयारी की है। यदि ये 3 बातें सरकार ने नहीं की है, पहला गिरफ्तारी, दूसरा रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, और तीसरा इन जो वर्तमान सेवा में अधिकारी हैं इनका निलंबन तत्काल क्यों नहीं किया गया है। क्या हम ये माने कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हमारे थे मेन पार्ट में, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ये माने कि आबकारी घोटाले में जो पूर्व की सरकार में जो घोटाला हुआ था उसमें हमारी सरकार के कुछ प्रमुख लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं क्या। क्योंकि बिना किसी प्रश्रय के अधिकारियों का निलंबन रुकना असंभव है, असंभव। तो इसीलिए मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि यदि अधिकारियों का यहाँ पे निलंबन नहीं होता है कल सुबह तक, तो हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मान रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जो प्रमुख लोग हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को बचाने में है, और इसके लिए पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी डील हुई है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज हम, और मैं ये सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि यदि इन अधिकारियों को कोर्ट से जमानत मिलती है,
हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद कि एक सिंडिकेट की तरह काम किया गया था और यदि इन अधिकारियों को जमानत मिलती है तो ये माना जाएगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं अब इन अधिकारियों के लिए जो है वो पक्ष कमजोर करके न्यायालय के समक्ष पेश किया है। तो मेरा सीधी एक बात है, आबकारी घोटाले के जितने भी दोषी अधिकारी हैं इनका निलंबन तत्काल होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। नड्डा जी के मुताबिक भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।